नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग शो खबर वायरल है। आज के डिजिटल दौर में उंगलियां फोन पर जितनी तेजी से स्क्रॉल होती हैं, खबरें उससे कहीं ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। लेकिन इंटरनेट के समंदर में हर वीडियो खबर नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं वो खबरें जो किसी एक खास मोमेंट की वजह से रातों रात इंटरनेट पर छा गई हो। चाहे वो किसी नेता की जुबान फिसलने का मोमेंट हो, बॉलीवुड का कोई ड्रामा या सड़क पर हुआ कोई ऐसा वाक्य जिसने सोशल मीडिया का सिस्टम ही हैंग कर दिया हो। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक हमारे आसपास अनगिनत खबरें घूम रही हैं जो पल भर में देश और दुनिया में तहलका मचा देती है। वो खबर जिस पर लगातार मीम्स बन रहे हैं, जिसे आप शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए और आज देखते हैं कि कौन सी खबर वायरल है। और खबर वायरल है में आज हम आपको सबसे पहले एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप इंटरनेशनल रेसलिंग को भी भूल जाएंगे। जी हां, यूपी के उन्नाव से एक ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है जहां सड़क पर दो युवतियों ने फ्री स्टाइल कुश्ती के वो दांव पेच दिखाए कि तमाशबीनों के भी पसीने छूट गए, एक दूसरे के बाल खींचे और इसके साथ साथ दूसरे के बाल खींचने के साथ साथ कपड़े फाड़े, मिट्टी में जमकर यहां मल्ल युद्ध हुआ। आप भी देखिए उन्नाव का यह देसी दंगल। ना कोई रेफरी, ना कोई अखाड़ा और ना ही कोई नियम कानून, बस डामर वाली सड़क, रात का अंधेरा और दो शेरनी टाइप युवतियों का आमना सामना। दाव ऐसे लगाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े ओलंपियन भी अपना माथा पीट ले। एक ने दूसरे को पटकनी दी तो दूसरे ने भी हार ना मानते हुए सीधे बालों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये अद्भुत और अकल्पनीय नजारा है यूपी में उन्नाव के शुक्लागंज का। अमूमन रात में लोग घर जाकर आराम करते हैं, लेकिन इन दोनों मैडमों ने सोचा चलो आज सड़क पर ही महाभारत का एपिसोड शूट कर लिया जाए। फिर क्या था, सड़क पर ही दोनों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतनी तेज रफ्तार में था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पटकम पटकाई का ये हाई वोल्टेज ड्रामा जिसने भी देखा बस दांतों तले उंगली दबा ली। अपने भारत में अगर सड़क पर ड्रामा हो और दर्शकों की भीड़ न जुटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फौरन वहाँ फ्री मनोरंजन का लुत्फ उठाने वालों की वीआईपी महफिल सज गई। कोई अपना स्मार्टफोन निकालकर पत्रकार बन गया तो कोई दूर से ही अरे छोड़ दो जाने दो की लाइव कमेंट्री करने लगा। हालांकि कुछ हिम्मती लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन जब दोनों ने दुर्गा का रूप धारण कर ही लिया तो मजाल है कोई बीच में आ जाए। इस भयंकर जुबानी और मैदानी जंग की वजह क्या थी, ये तो फिलहाल राम ही जाने। भीड़ में कोई कह रहा था आशिकी का चक्कर है तो कोई पुरानी रंजिश बता रहा था। खैर, बात थाने तक पहुंचने की नौबत आ गई, लेकिन तब तक दोनों ने एक दूसरे का जो मेकअप और हुलिया बिगाड़ा है वो तो अब इंटरनेट के इतिहास में दर्ज हो गया है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों की इस रोड रेस कुश्ती ने सोशल मीडिया पर भयंकर कहर बरपा दिया है। अगर आप शुक्लागंज की सड़क से गुजरे तो जरा संभल कर, क्या पता कौन सा नया दंगल आपका इंतजार कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। सदियों से समाज औरतों को यही पट्टी पढ़ाता आया है कि अगर आसमान छूना है तो घर आंगन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बॉस लेडी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने इस घिसी पिटी रूढ़िवादी सोच को वक्त के साथ बहुत पीछे छोड़ दिया। यूरोपियन यूनियन की एक बेहद गंभीर और हाई प्रोफाइल मीटिंग जहां बड़े बड़े दिग्गज ग्लोबल वार्मिंग पर पसीना बहा रहे थे, वहां स्वीडन की एक महिला मंत्री अपने 3 महीने के बच्चे को सीने से बांधकर पूरे रौब के साथ पहुंची। इस सुपर वुमन ने दुनिया को दिखा दिया कि औरत कमजोर नहीं है, वो एक ही वक्त में सत्ता की कुर्सी भी चला सकती है और बच्चे को दुलार भी कर सकती है। दिखाते हैं आपको दमदार वायरल रिपोर्ट। हॉलीवुड फिल्मों में सुपर हीरो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ की सुपर वुमेन की धांसू एंट्री जरा गौर से देखिए। चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस, चाल में मंत्री पद का रौब,
और सीने से लिपटा हुआ 3 महीने का जिगर का टुकड़ा। स्वीडन की क्लाइमेट मिनिस्टर रोमिना पोरमुख्तारी जब इस बॉस लेडी स्वैग के साथ लग्जमबर्ग की हाई प्रोफाइल यूरोपियन यूनियन काउंसिल में दाखिल हुई तो अच्छे दिग्गजों की नजरें उन पर टिक गई। ये सिर्फ एक मंत्री का कमरे में आना नहीं था, ये नारी शक्ति का वो ऐलान था जिसने साबित कर दिया कि औरत किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। अक्सर दुनिया ज्ञान देती है कि करियर चाहिए या बच्चा, तय कर लो, लेकिन रोमिना ने इस सड़े गले सवाल को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। यह कोई मजबूरी नहीं थी कि वो बच्चे को साथ लेकर आई, यह सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। उन्होंने दुनिया को कड़ा मैसेज दिया कि पेरेंटल लीव पॉलिसी का मतलब औरतों के करियर पर ब्रेक लगाना नहीं है। एक वर्किंग वुमेन को परिवार और कुर्सी के बीच चुनाव करने के लिए कतई मजबूर नहीं किया जा सकता। उनके इस अवतार ने मीटिंग रूम का पूरा पारा ही बढ़ा दिया। अब जहाँ छोटा बच्चा हो वहाँ थोड़ी बहुत वायरल नौटंकी तो बनती है। दरअसल जब मीटिंग फुल सीरियस मोड में थी और मंत्री महोदय पर्यावरण और कार्बन एमिशन पर अपना दमदार भाषण ठोक रही थी, तभी छोटे उस्ताद को अपनी अहमियत याद आई। बीच भाषण में माइक के सामने नन्हे मेहमान का रोता हुआ परफॉर्मेंस शुरू हो गया, लेकिन यहाँ भी इस मदर का कॉन्फिडेंस जरा नहीं डगमगाया। बिना झिझके रोमिना मुस्कुराई और बड़े ही कूल अंदाज में बच्चे को संभालते हुए अपनी बात पूरी की। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग का असली लेवल। मीटिंग खत्म होते ही मंत्री जी के साथ साथ ये नन्हा नवाब भी इंटरनेशनल स्टार बन गया। हाल ही में मौजूद दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता और डेलीगेट्स इस छोटे मेहमान के आगे नतमस्तक नजर आए। मंत्री रोमिना पोरमुख्तारी ने अपने इस बेबाक कदम से न सिर्फ ग्लोबल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि उन तमाम रूढ़िवादी सोचों को भी जलाकर खाक कर दिया जो औरतों को कमजोर आंकती है। आज इंटरनेट पर हर कोई दमदार माँ को सलाम ठोक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आज के समय में लोग अमेरिका जाने के लिए वहां का ग्रीन कार्ड पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कोई डंकी रूट ले रखा है तो कोई सालों साल वीजा की लाइन में धक्के खा रखा है। लेकिन आज हम आपको ऐसी वायरल खबर दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। कैसे एक 94 साल की बुजुर्ग महिला ने अमेरिका की नागरिकता को टाटा बाय बाय कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि इन्हें डॉलर नहीं, अपने देश की माटी चाहिए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर इन्हें अमेरिका की चमक दमक नहीं, बल्कि अपने गांव की शांति चाहिए। देसी अंदाज में रहना चाहती हैं। देसी बुजुर्ग महिला का स्वदेशी प्यार, जिसने कलेक्टर के सामने ऐसी गुहार लगाई कि हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। देखिए। दुनिया भर के लोग जिस अमेरिकी पासपोर्ट को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, आज उसी पासपोर्ट को एक 94 साल की भारतीय बुजुर्ग महिला ने नो थैंक्स बोल दिया है। उम्र 94 साल, लेकिन इरादे एकदम सॉलिड। वतन वापसी की आस लेकर अम्मा सीधे कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंच गई। दरअसल दादी के पास अमेरिका की नागरिकता थी, लेकिन जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में उन्हें ना तो न्यूयॉर्क की सड़कें भा रही हैं और ना ही वॉशिंगटन का मौसम। उन्हें याद आ रहा है तो बस अपने गांव की पगडंडी। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा, मैं 95 साल की होने वाली हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी मातृभूमि भारत में बिताऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे ही पैतृक गांव में हो। प्लीज मुझे जल्द से जल्द भारत की नागरिकता दिला दीजिए। सोचिए, एक तरफ वो युवा हैं जो फर्जी एजेंट्स को लाखों रुपए देकर छुपते छुपाते अमेरिका भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बुजुर्ग महिला है जो अमेरिका को ठोकर मारकर अपनी माटी में विलीन होना चाहती है। इसे कहते हैं मातृभूमि का असली चुंबक। बर्गर पिज्जा नहीं, अम्मा को अपने गांव की दाल रोटी चाहिए। बुजुर्ग महिला की इस अर्जी ने पूरे सिस्टम को इमोशनल कर दिया है। कोई अमेरिका वाले ट्रम्प अंकल को बता दे कि तुम्हारे डॉलर में वो दम कहाँ जो हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू में है। मातृभूमि के इस सच्चे प्यार को खबर वायरल है का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब हम आपको एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे और कहेंगे, भाई ये कौन सा स्टंट था? क्या ऊपर वाले से डायरेक्ट मीटिंग का कोई नया जुगाड़? हम बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ऐसा हवाई कांड हुआ कि देखने वालों की सांसें अटक गई।
सोचिए, एक वैन, एक विशालकाय क्रेन, 40 फीट की ऊंचाई और गाड़ी के छत पर हवा में लहराते लाल झंडे। नीचे जनता भी मजे ले रही थी। सब कुछ एकदम यहां रोहित शेट्टी की फिल्म जैसा चल रहा था। लेकिन तभी हवा में ही एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चलिए आपको भी दिखाते हैं हवा में उड़ता हुआ जुगाड़ बम और उसके बाद का पूरा पुलिस एक्शन। ये किसी फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं चल रहा है, ना ही ये कोई उड़ने वाली कार का नया ट्रायल है। ये तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के वडनगर का एक महास्टंट है, जो मुहर्रम के जुलूस में 4 चांद और कुछ जानलेवा चिंगारियां लगाने के लिए इजाद किया गया था। माना कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन इतना बड़ा कि क्रेन मंगवाकर पूरी की पूरी वैन को 40 फीट हवा में टांग दिया जाए। जरा देखिए इन दो शूरवीरों को। वैन की छत पर लाल झंडे ऐसे फहरा रहे हैं जैसे इन्होंने सीधे माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया हो। नीचे खड़ी जनता भी इस देसी हॉलीवुड सीन के मजे ले रही थी। माहौल में गजब का जोश था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस हवाई वैन में एक टाइम बम भी सेट है। और फिर हुआ वो जिसने सबके होश उड़ा दिए। आग का गोला, धुएं का गुबार और 40 फीट ऊपर लटके उन दो स्टंट बाजों की हालत सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जुलूस में जब अचानक धमाका हुआ तो नीचे खड़ी भीड़ में भगदड़ मच गया। जो लोग तालियां पीट रहे थे वो अपनी जान बचाकर ऐसे भागे जैसे पीछे भूत पड़ गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फ्लाइंग वैन और लाइव धमाके के बाद क्या हुआ। तो जब वीडियो ने सोशल मीडिया पर उड़ान भरी तो उज्जैन पुलिस भी एक्शन में आ गई। उज्जैन के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करणदीप सिंह ने तुरंत मोर्चा संभाला। उनके मुताबिक जुलूस में ये खतरनाक स्टंट बिना किसी परमिशन के और आम जनता की जान जोखिम में डालकर किया जा रहा था। इस हवाई धमाके के लिए आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इन हवा में उड़ने वाले आयोजकों को जमीन पर उतारकर कानून का कड़ा पाठ पढ़ा रही है। तो अगली बार अगर आप भी भीड़ भाड़ में ऐसा कोई खतरनाक जुगाड़ करने की सोचें तो याद रखिएगा, हवा में अगर धमाका होगा तो जमीन पर पुलिस का डंडा जरूर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। कहते हैं ना कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब रसूख का नशा और ताकत का गुरूर दिमाग पर चढ़ जाता है तो वो अच्छे भलों को अंधा कर देता है। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि देश से गुलामी और जमींदारी प्रथा सालों पहले खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुछ लोगों के जहन में आज भी खुद को माई बाप और दूसरों को गुलाम समझने की मानसिक दिमाग में जो परेशानी है वो घर करके बैठी है। आज हम आपको एक ऐसे ही कलयुगी जमींदार के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे लगता है कि चंद पैसों में उसने किसी इंसान की सांसें ही खरीद ली है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा खौफनाक और शर्मनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप खुद से पूछेंगे कि क्या हम वाकई 21वीं सदी के सभ्य समाज में जी रहे हैं। कैसे एक बेबस नौकर पर बरसा है मालिक के जुल्म और डंडे का कहर। हमारी इस वायरल रिपोर्ट में आप देखिए। एक पल के लिए आपको लगेगा कि शायद 80 के दशक की किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहां कोई क्रूर ठाकुर अपने मुनीम को पीट रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, ये कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर की खौफनाक रियल लाइफ है। नीली बनियान में डंडा लहराते हुए ये जो महाबली आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है बबलू भैया। और इनके सामने जमीन पर जो शख्स किसी कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है वो कोई कुख्यात अपराधी नहीं बल्कि इनका अपना गरीब नौकर है। बबलू भैया के हाथ में डंडा है और दिमाग में है वो अहंकार जो शायद रावण को भी शर्मा दे। बबलू जी डंडे को हवा में ऐसे घुमा रहे हैं मानो नौकर की पीठ कोई पुराना ढोलक हो जिसे बजाकर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हों। ये शर्मनाक दंगल चल रहा है मुजफ्फरनगर के रोहिणी हरजीपुर गांव में, जहां मालिक बबलू का पारा ऐसा चढ़ा कि लात घूसों की बरसात ही शुरू हो गई। जरा इस गरीब नौकर की बेबसी तो देखिए।
वो बार बार हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन मालिक बबलू के सिर पर सवार ताकत का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बेरहम बबलू भैया को ना तो उस गरीब पर जरा भी रहम आ रहा है और ना ही कानून का कोई खौफ दिखाई दे रहा है। और हद तो तब हो गई जब वहां खड़े आस पड़ोस के लोग इस पूरी गुंडागर्दी को ऐसे निहार रहे हैं जैसे मुफ्त में कोई लाइव एक्शन शो चल रहा हो। कोई बीच बचाव नहीं, बस तमाशा देखिए। पिटाई का ये बेरहम वीडियो अब सोशल मीडिया की गलियों में आग की तरह फैल गया है। जिसने भी ये वीडियो देखा उसका खून खौल उठा। मालिकों का तो नौकरों पर अत्याचार यूं तो कोई नई बात नहीं, बल्कि इस वीडियो ने तो इंसानियत को ही डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। वीडियो वायरल है, सबूत सबके सामने है। अब मुजफ्फरनगर पुलिस से बस एक ही सवाल है कि आखिर इन बबलू भैया का वायरल बुखार पुलिसिया डंडे से कब उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आग बुझाने के लिए आपने आज तक पानी की बौछारें, रेत की बाल्टियां और लाल रंग के भारी भरकम सिलेंडर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि डीजे वाले बाबू का बाजा भी आग बुझा सकता है? जी हाँ, हमारे यहाँ पर सरकारी और पॉलिटेक्निक के होनहार छात्रों ने एक ऐसा सोनिक वेव फायर एक्सटिंग्विशर बना डाला जो सिर्फ अपनी आवाज की धमक से आग के थक्के छुड़ा देता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि अनोखे जुगाड़ और विज्ञान के शानदार कॉकटेल की दमदार वायरल रिपोर्ट, जिसमें किस तरीके से इसका पूरा प्रयोग किया गया है। देखिए। हाल ही में हमने दिल्ली में आग की दो और यूपी में एक बेहद खतरनाक वारदातें देखी। घंटों तक पानी की बौछारें होती रहीं, लेकिन लपटें थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब इन धधकती लपटों का परमानेंट और डिजिटल इलाज हमारे देसी आइंस्टाइन यानी सरकारी पॉलिटेक्निक के इन होनहार छात्रों ने ढूंढ निकाला है। स्क्रीन पर दिख रहे इन लड़कों को हल्के में मत लीजिए। इनके हाथ में जो लोहे का डिब्बा है वो कोई मामूली स्पीकर नहीं है, बल्कि है सोनिक वेव फायर एक्सटिंग्विशर। वाह, नाम सुनकर भले हॉलीवुड की फील आ रही हो, लेकिन काम इसका एकदम सॉलिड और देसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिना पानी की आग बुझेगी कैसे, तो कान लगाकर सुनिए। ये जादुई मशीन लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगे छोड़ती है। जैसी ये खास आवाज आग के पास पहुंचती है, ये आग का गला घोट देती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ध्वनि तरंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को धक्के मारकर आग से दूर कर देती है, और बिना ऑक्सीजन के आग का वही हाल होता है जो बिना पानी के मछली का। आपका देखो तेरे ऊपर आ जाए। वाह, अब आगजनी से जान माल का इतना भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में इन छात्रों के इस ब्रह्मास्त्र को लैब की दीवारों से निकालकर बाजार में लाने की सख्त जरूरत है। अगर इस तकनीक को थोड़ा और पॉपुलर और व्यवहारिक बना दिया जाए तो सोचिए कितने बेगुनाहों की जान बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आपका देखो तेरे ऊपर आ जाए। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।